गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर का जो बाकी के डिफरेंस बिटवीन है वो अभी अपने करते हैं। लास्ट टाइम मैंने वहाँ पे वैल्यूज लिखे थे एंड उसके बेसिस पे अपने डिफरेंस बिटवीन किया था। आज भी सेम ऐसे ही करना है। अब आएगा कौन सा डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन बेंजाइल अमाइन and benzonitrile. Okay, so the difference between what is the difference between benzylamine and benzonitrile? तो पहला देखो क्या देखना है स्ट्रक्चर. The structure of benzylamine is CH2NH2 and the structure of benzonitrile is C triple benzene and C triple bond. Okay, so this is the structure of benzylamine and this is the structure of benzonitrile. अब अपने को डिफरेंशिएट करना है ऑन द बेसिस ऑफ IR स्पेक्ट्रा. तो ये मॉलिक्यूल कौन से रीजन में IR स्पेक्ट्रा देगा एंड ये मॉलिक्यूल कौन से रीजन में IR स्पेक्ट्रा देगा, वो अपने को डिफरेंशिएट करना है. सो इन benzonitrile एंड benzylamine यू कैन सी कि यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N नहीं है. दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस. सेकंड डिफरेंस इज कि यहाँ पे CH बॉन्ड है. CH2 में एक CH स्ट्रेचिंग होगा, वहाँ पे कोई CH स्ट्रेचिंग नहीं है. यहाँ पे एक CH2 स्ट्रेचिंग हो सकता है, यहाँ पे कोई CH2 स्ट्रेचिंग नहीं है. यहाँ पे एक NH2 स्ट्रेचिंग हो सकता है एंड वहाँ पे कोई NH2 स्ट्रेचिंग नहीं है. सो दिस आर द 4 पॉइंट्स that you should remember here. Okay, so first is C triple bond N, second is CH2 NH2 CH and NH. तो मैं थोड़ा डिटेल में लिखूंगा, इसको थोड़ा स्प्रेड कर देता हूँ तो आपको अच्छे से पता चलेगा. So CH2 becomes CH2 and NH2. तो जो डिफरेंस दिख रहा है उसका अपने पहले लिख लेते हैं. तो यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N नहीं है. सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? ड्यू टू C ट्रिपल बॉन्ड N, IR spectra is seen in the range of 20 to 80 सेंटीमीटर इनवर्स. तो इसमें C ट्रिपल बॉन्ड N बॉन्ड है. सो ऑन द बेसिस ऑफ C ट्रिपल बॉन्ड N यू कैन से कि इसका जो रेंज है वो 20 टू 80 के आसपास आएगा. C ट्रिपल बॉन्ड N इज एब्सेंट, सो नो IR band is ऑब्जर्व. यहाँ पे कोई C ट्रिपल बॉन्ड N नहीं है जिसकी वजह से वहाँ पे कोई IR बैंड नहीं होगा. क्लियर? सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर. नाउ यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड N है, सेम वे यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड N है. तो C सिंगल बॉन्ड N का बैंड मिलेगा अपने को. ओके, ड्यू टू C सिंगल बॉन्ड N IR spectra is seen in the range of 1180 to 1360 centimeter inverse. तो see, this is my C single bond N. यहाँ पे भी C single bond N है जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे बैंड कौन से रेंज में मिलेगा? इन द रेंज ऑफ 1180 एंड 1360. यहाँ पे कोई C सिंगल बॉन्ड N बॉन्ड है? नो. सो C सिंगल बॉन्ड N इज एब्सेंट, सो नो IR band is observed. ओके, अब क्या आएगा? C सिंगल बॉन्ड N
Now third comes your N single bond H. ये NH2 है, NH2 की वजह से कौन सा स्ट्रेचिंग हो रहा है? This NH stretching. यहाँ पे कोई NH stretching है? No. Here it is C triple bond N. But due to the NH2 group primary amine की वजह से यहाँ पे मुझे NH stretching मिल रहा है. So due to primary amine means NH2, we get doublet मिलेगा अपने को in the range of, अब NH का क्या वैल्यू है? NH का वैल्यू है 3200 to 3500 सेंटीमीटर इनवर्स ड्यू टू NH स्ट्रेचिंग. सो NH स्ट्रेचिंग की वजह से मुझे यहाँ पे एक बैंड मिलेगा, बट हियर NH2 is absent, so no IR band is observed. Okay, now next is CH. CH stretching होगा, सामने कोई CH stretching नहीं है. So due to CH stretching, IR band is observed. CH stretching की वजह से 3000 at 3000 सेंटीमीटर इनवर्स. तो यहाँ पे CH stretching है जिसके वजह से 3000 सेंटीमीटर इनवर्स में बैंड मिलेगा, बट सामने no CH2, no CH is present, no CH stretching, so no IR band is observed. यहाँ पे कोई CH stretching, यहाँ पे CH है नहीं, तो वहाँ पे एलिफेटिक, यहाँ पे एलिफेटिक CH stretching है, बट यहाँ पे कोई एलिफेटिक CH stretching नहीं है. अब लास्ट पॉइंट, यहाँ पे एक CH2 ग्रुप है, CH2, तो उसके वजह से स्ट्रेचिंग होगा, बट वहाँ पे कोई CH2 ग्रुप नहीं है. सो ड्यू टू दिस CH2 stretching, IR band is observed at 1350 to 1370. Okay, so this due to the CH2 यहाँ पे अपने को बैंड मिलेगा 1350 से 1370 के बीच में. सामने no CH2 is present, so no band is observed. Okay, so this is the difference between benzyl amine and benzonitrile. मैंने फर्स्ट लेक्चर से ही बोला था कि आपको ये वैल्यूज याद रखना है. अगर आपको ये वैल्यूज बाय हार्ट है तो फिर ये डिफरेंस बिटवीन या आगे कुछ भी करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. सो बेंजाइल अमाइन एंड बेंजोनाइट्राइल के डिफरेंस में पहले अपने को क्या पता होना चाहिए कि बेंजाइल अमाइन का स्ट्रक्चर क्या है? बेंजीन CH2 NH2, and for benzonitrile it is benzene and C triple bond N. तो पहला डिफरेंस मुझे क्या दिख रहा है? यहाँ पे C triple bond N है, यहाँ पे C triple bond N नहीं है. तो मैंने पहला डिफरेंस लिखा है कि यहाँ पे C triple bond N के वजह से बैंड मिलेगा, बट यहाँ पे C triple bond N एब्सेंट है, तो यहाँ पे C triple bond N की वजह से बैंड नहीं मिलेगा. सेकंड डिफरेंस आई कैन सी कि यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड N है, यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड N नहीं है. So due to C single bond N, I get the IR spectra in the range of 1180 to 1360 centimeter inverse. While here C and bond A is absent, C single bond N is absent, so no IR band is
ऑब्जर्व। अब थर्ड जो है वो है NH। NH यहाँ पे बॉन्ड है, लेकिन यहाँ पे कोई NH बॉन्ड नहीं है, इट ओनली हैज सी ट्रिपल बॉन्ड N। तो यहाँ पे NH के वजह से अपने को बैंड मिलेगा, बट यहाँ पे NH की वजह से बैंड नहीं मिलेगा। Then I have CH, तो यहाँ पे CH की वजह से मुझे बैंड मिलेगा, बट यहाँ पे कोई CH नहीं है। क्लियर? यहाँ पे एक CH2 ग्रुप है, सो उसके वजह से बैंड मिलेगा, पर यहाँ पे कोई CH2 ग्रुप है ही नहीं इन द एलिफेटिक। It has no aliphatic CH2 group, so I will not obtain any band in the IR spectra due to CH2 stretching. Clear? Write down this. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि आपको बेंजाइलमाइन एंड बेंजोनाइट्राइल के बीच में जो डिफरेंस है वो पता चल गया। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट डिफरेंस बिटवीन So next difference between is in between ethene and ethyne. Okay, so what is ethyne? CH triple bond CH. What is ethene? CH2 double bond CH2. Okay, so this is CH2 double bond CH2 ethene and ethyne is CH triple bond CH. So what is the first point of difference between? I can see from this figure कि यहाँ पे double bond CH2 है, यहाँ पे triple bond CH है. Okay, so first of all I will write about this double bond CH. Here double bond CH2 is present. So IR band is observed at double bond CH2 at 3100 centimeter inverse. So double bond CH के वजह से I have the stretching in the range of 3100 centimeter inverse. लेकिन सामने कोई डबल बॉन्ड CH स्ट्रेचिंग हो रहा है? No. So no double bond CH is present. So no band is observed. First point is completed. Next point. Triple bond CH. Triple bond CH is present, so IR band is in the range of 3300 centimeter inverse. ओके, सो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो इसका रेंज कहाँ पे मिलेगा? IR बैंड कहाँ पे होगा? इन द रेंज ऑफ 3300 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रिपल बॉन्ड CH बॉन्ड है ही नहीं, सो ट्रिपल बॉन्ड CH इज absent, so no IR band is observed. ओके, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH नहीं है, तो यहाँ पे उसके वजह से कोई बैंड नहीं मिलेगा। ओके, नाउ यू कैन से कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है। ओके, सो थर्ड पॉइंट इज ड्यू टू C डबल बॉन्ड C we get IR spectra in the range of
1650 सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, जिसके वजह से मुझे 1650 सेंटीमीटर इनवर्स के रेंज में बैंड मिलेगा। लेकिन इन इथाइल है C ट्रिपल बॉन्ड C, so due to C triple bond C we get IR band in the range of 2150 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? तो पहले लिखना है इथीन एंड इथाइन का डिफरेंस बिटवीन इथीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथाइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस? यहाँ पे डबल बॉन्ड CH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH नहीं है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH नहीं है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C है। आप इसको 4 पॉइंट्स में भी कर सकते हो। यहाँ पे आप लिखोगे कि ड्यू टू नो C डबल बॉन्ड C इज प्रेजेंट सो नो बैंड इज ऑब्जर्व्ड। यहाँ पे एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो कि नो C ट्रिपल बॉन्ड C इज प्रेजेंट सो नो बैंड इज ऑब्जर्व्ड। मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया है। ओके, यू कैन ऐड 1 पॉइंट एक्स्ट्रा आल्सो। आप 4 पॉइंट का डिफरेंस बना सकते हो इसमें इन बिटवीन इथीन एंड इथाइन। सो अब तक जो किया दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ इथीन एंड इथाइन। ओके, तो इथीन एंड इथाइन में कौन सा बैंड मिलेगा वो अपने को उसके बेसिस पे पता चल रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, अपने को ओनली ये इथीन दिया होगा। ओके, तो इथीन में कौन कौन से बैंड्स आईआर बैंड मिल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस वैल्यूज। पहले लिख लो फिर मैं करवाता हूँ। ओके, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इथीन एंड इथाइन। Okay, so after the difference between our next topic is discuss the IR spectra of the given organic compound. So your topic is discuss the IR spectra of the given organic compound. So let us take the first compound of methyl benzoate. Okay, so what is the formula of methyl benzoate? Benzoate है इसमें COOCH3. This is the structure of methyl benzoate. बेंजीन के ऊपर COOCH3, so methyl benzoate. ओके, तो इसमें फर्स्ट कौन सा स्ट्रेचिंग दिख रहा है? CO स्ट्रेचिंग, isn't it? So aliphatic C double bond O stretching due to ester group. ये C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग हो रहा है, so this C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग के वजह से मुझे बैंड कहाँ पे मिलेगा? The band is observed at 1690 to 1760 सेंटीमीटर इनवर्स। तो C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग के वजह से मुझे बैंड मिलेगा in the range of 1690 to 1760 सेंटीमीटर इनवर्स। अब कौन सा स्ट्रेचिंग हो रहा है? C सिंगल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग। तो C सिंगल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग की वजह से मुझे कहाँ पे बैंड मिलेगा?
in the range of 1050 to 1300 सेंटीमीटर इनवर्स। ये थोड़ा इजी है डिफरेंस बिटवीन के कंपैरिजन में, बिकॉज आपको सिर्फ बॉन्ड्स देखना है कि कहाँ पे कौन सा बॉन्ड है एंड बॉन्ड के सामने आपको वो वैल्यू लिख देना है फ्रीक्वेंसी का। ओके, सो फर्स्ट इज सी डबल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग, सेकंड इज सी सिंगल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग। अब CH3 में कौन सा स्ट्रेचिंग होगा? सी सिंगल बॉन्ड एन स्ट्रेचिंग। ओके, सो ये तीनों जो है वो एलिफैटिक ग्रुप है। दिस इज द एरोमेटिक ग्रुप एंड दिस इज द एलिफैटिक ग्रुप। तो ये तीनों जो है वो एलिफैटिक का है, तो एलिफैटिक CO, एलिफैटिक C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग, एलिफैटिक C सिंगल बॉन्ड O स्ट्रेचिंग एंड एलिफैटिक C सिंगल बॉन्ड H स्ट्रेचिंग। उसका कहाँ पे आएगा? इन द रेंज ऑफ 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। अब ये तीनों बच गया, दैट मींस एलिफैटिक का पद गया। अब आएगा एरोमेटिक। एरोमेटिक में बेंजीन रिंग है, तो आपको पता है कि एरोमेटिक में कौन सा होगा? सो इट विल गिव C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग, इट विल गिव C डबल बॉन्ड C आल्सो एंड C सिंगल बॉन्ड H आल्सो, क्योंकि आपको पता है कि बेंजीन रिंग इज C2H6। नाउ टू डू एरोमेटिक, एरोमेटिक रिंग का अलग है वहां पे। सो फर्स्ट आई विल गेट C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग, उसका रेंज क्या है? 1500 टू 1600 सेंटीमीटर इनवर्स। C डबल बॉन्ड C का हो गया। अब मुझे क्या मिलेगा? C सिंगल बॉन्ड H। तो उसका रेंज क्या है? 3000 टू 3100 सेंटीमीटर इनवर्स। अब आप देख सकते हो कि ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है। बेंजीन का एक हाइड्रोजन निकल गया है एंड उसके बदले COCH3 ऐड हुआ है। ओके, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन की वजह से भी बैंड मिलेगा एंड दैट इज इन द रेंज ऑफ 730 to 770 सेंटीमीटर इनवर्स, 690 to 710 सेंटीमीटर इनवर्स। यहाँ पे मुझे डबलेट मिलेगा ड्यू टू मोनो सब्स्टिट्यूशन। सो जिनको समझ नहीं पड़ा कि व्हाट इज C डबल बॉन्ड C एंड व्हाट इज C सिंगल बॉन्ड H, सी दिस इज द बेंजीन रिंग। ओके, सो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी ऐड हुआ है। ओके, सो बेंजीन रिंग, ये जो बेंजीन रिंग है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। सो इसमें क्या है? C सिंगल बॉन्ड H स्ट्रेचिंग भी मुझे मिलेगा इन द एरोमेटिक रिंग। इन द एरोमेटिक रिंग आई विल गेट C H स्ट्रेचिंग आल्सो एज वेल एज C डबल बॉन्ड C स्ट्रेचिंग आल्सो। ओके, तो ये बेंजीन रिंग की वजह से ये वैल्यूज मुझे मिलेंगे एंड ये बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन निकल गया है एंड उसके बदले से CH3 आया हुआ है। सो इट इज अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होने की वजह से मुझे डबलेट मिलेगा इन द रेंज ऑफ 730 to 770 सेंटीमीटर इनवर्स एज वेल एज 690 to 710 सेंटीमीटर इनवर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट मिथाइल बेंजोएट। राइट ऑन दिस। So this was all about methyl benzoate. Now moving towards our second compound, that is monochloro acetic acid. Okay, so what is acetic acid? CH3COOH। CH3 में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, so it become CH2COOH and वो CH2 के बदले वो हाइड्रोजन के बदले क्या अटैच हो जाएगा? क्लोरीन। so it becomes monochloroacetic acid। okay, so C कैसे बना? What is acetic acid?
CH3 C double O H. Okay, so this is CH3 C double O H. This is acetic acid. उसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया एंड उसके बदले एक Cl ऐड हो गया, so this became monochloroacetic acid. Okay, so यहाँ पे कोई बेंजीन रिंग नहीं है तो एरोमेटिक का कोई बैंड आएगा नहीं. So first of all, in the acid I have C double bond O stretching. Okay, so C double bond O stretching, एलिफेटिक C double bond O stretching की वजह से मुझे मिलेगा in the range of 1690 to 1760 centimeter inverse. So that is my first band. Second band का भी मिलेगा C single bond O. C single bond O stretching की वजह से मुझे कहाँ पे बैंड मिलेगा in the range of 1050 to 1300 centimeter inverse due to C single bond O stretching. अब क्या है OH stretching. Okay, so due to the OH stretching I get the band in the range of 2500 to 3000 centimeter inverse. Okay, so OH stretching हो गया. अब आएगा CCl stretching. CCl बॉन्ड की वजह से कहाँ पर बैंड मिलेगा in the range of 500 to 800 centimeter inverse. Okay, so CCl stretching की वजह से मुझे बैंड मिलेगा in the range of 500 to 800 centimeter inverse. अब मुझे यहाँ पे C single bond H दिख रहा है. Okay, so C single bond H stretching की वजह से I will get the band in the range of 3000 centimeter inverse. अब क्या बाकी बचा C single bond C. C single bond stretching. तो ये जो C single bond C stretching है उसके वजह से काफी मिलेगा in the range of 600 to 1500 centimeter inverse. So this is all about monochloroacetic acid. monochloroacetic acid का स्ट्रक्चर मुझे पता चल गया तो मैं देख सकता हूँ कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप है. So I can say C double bond O, I can say C single bond O, I can say OH, I can see CCl, I can see CH and I can see C single bond C. ये स्ट्रक्चर में से मुझे पता चल जाएगा कि बैंड किस की वजह से कौन से बॉन्ड की वजह से मिलेगा. उसके हिसाब से मैंने वहाँ पे वैल्यूज देख लिया एंड वो वैल्यूज मैंने यहाँ पे रख दिया. इट इज एज सिंपल एज दिस. So if you know the values of IR spectra, then you will have no difficulty to write down the IR spectrum of the given organic compound. Okay, so write down this about monochloroacetic acid. Okay, so let us move towards the third organic compound. So that is my benzaldehyde. Structure is benzene ring and CHO. बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है, so it becomes my benzaldehyde. Now I can see the first stretching is C double bond O. यहाँ पे एलिफेटिक है, यहाँ पे एरोमेटिक है, तो मुझे दोनों देखना पड़ेगा. तो पहले मैं एलिफेटिक देख लेता हूँ. So first of all I have CO stretching C double bond O, that is in between 1690 to 1760 centimeter inverse. अब मेरे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है?
CHO फंक्शनल ग्रुप, उसकी स्ट्रेचिंग में मुझे क्या मिलेगा? आई गेट अ डबलेट इन द रेंज ऑफ 2700 to 2800 centimeter inverse and 2800 to 2900 centimeter inverse. So मेरा एलिफेटिक पोर्शन खत्म हो गया. So this is my aliphatic C double bond O stretching. This is my aliphatic CHO stretching. Now comes my aromatic. Aromatic में कितने stretching होते हैं? C single bond O stretching, C single bond H stretching, and C double bond C stretching. तो C single bond H की वजह से कहाँ पे मिलेगा? In the range of 3000 to 3100 centimeter inverse, and because of C double bond C stretching we get in the range of 1500 to 1600 centimeter inverse. So ये हो गया बेंजीन रिंग के बारे में. अब बेंजीन रिंग मोनो सब्स्टिट्यूटेड है. बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकल गया है और उसके बदले एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप आ गया है. So that is मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन. तो उसकी वजह से मुझे क्या मिलेगा? doublet in the range of 690 to 710, 730 to 770 centimeter inverse. Okay, so this is all about the benzaldehyde. Benzaldehyde में क्या है? बेंजीन रिंग है and CHO functional group है. It is divided into two parts, aromatic part and aliphatic part. Aliphatic part में आप देख सकते हैं कि इसका C double bond O stretching हो सकता है and CHO stretching हो सकता है. Okay, and in the aliphatic and the aromatic part, I can मैंने लास्ट में बताया था, लास्ट I think इसके पहले जो हुआ था methyl benzoate में, तो CH stretching होता है aromatic में and C double bond C stretching होता है. And you can see कि यहाँ पे it is mono substituted. तो mono substituted की वजह से भी मुझे सिग्नल मिलता है and this is the IR spectrum of benzaldehyde. Okay, write down this. Now we are moving towards the last topic of IR spectroscopy. So the last topic is applications of IR spectroscopy. Okay, so what is the first application? IR spectroscopy is used to determine the structure of molecule. Okay, so on the basis of the IR band की मदद से अपने ये बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है. So the first application of IR spectroscopy is to determine the structure of molecules. Second is to study the chemical reactions. Okay, chemical reaction की studies में भी IR spectroscopy is useful. Third is to determine hydrogen bonding and types of hydrogen bond.
ओके, सो इसमें फ्री OH ग्रुप है या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो अपने को IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के मदद से पता चल सकता है. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट, to determine the ring structure of certain ketones. कीटोन्स में कौन सा रिंग स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन करने के लिए भी IR स्पेक्ट्रा यूजफुल है. फिफ्थ पॉइंट इज टू डिटरमाइन the symmetry of molecule. मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है क्या या अनसिमेट्रिकल है, वो अपने को IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चल सकता है. What is the sixth application? To determine the purity of ऑर्गेनिक सब्सटेंस. अपने को एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस दिया है, उसका वो अपने को पता है कि ये वही सब्सटेंस है, तो उसका IR बैंड भी सेम होगा. अगर IR बैंड में कोई डेविएशन दिख रहा है, दैट मींस दैट ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज नॉट प्योर, उसमें कोई और मटेरियल प्रेजेंट है जिसका बैंड IR स्पेक्ट्रम में दिख रहा है. So IR spectroscopy के मदद से I can study the purity of organic substances. Seventh is to study about tautomerism. Tautomerism के बारे में भी अपने IR स्पेक्ट्रा में स्टडी कर सकते हैं. To study about ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में भी IR स्पेक्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है. नेक्स्ट इज टू स्टडी अबाउट मेटल कार्बोनेट्स. And IR spectra is also very much useful in chemical and biomedical research. So ये सारे एप्लीकेशंस है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के. तो फर्स्ट एप्लीकेशन है कि वो मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन करने में मदद करता है. सेकंड इज वो केमिकल रिएक्शन स्टडी करने के लिए मदद करता है. देन इसमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है वो डिटरमाइन करने के लिए मदद करता है. देन कीटोन्स का कोई रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, that is also determined using the IR spectroscopy. Then symmetry of the molecules, purity of organic substances, tautomerism, geometrical isomerism, metal carbonates, and ये IR स्पेक्ट्रा जो है वो क्लिनिकल एंड बायोमेडिकल रिसर्च में यूज होता है. So these are the applications of IR spectroscopy. अब ये जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूनिट है that is completed. Okay, write down this.